नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। एक तस्वीर काफी चर्चाओं में है कल शाम के बाद से, और तस्वीर में तीन किरदार नजर आते हैं। केसी वेणुगोपाल, सूबे के मुखिया अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और एक किरदार और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। सवाल ये कि आखिर ये तस्वीर क्या कहती है। दरअसल राजस्थान की सियासत में पिछले कुछ दिनों से जो लगातार एक गर्मा गर्मी वाला जो माहौल नजर आ रहा है, सियासी गर्माहट जो लगातार आम पब्लिक भी महसूस कर रही है, नेता कार्यकर्ता भी महसूस कर रहे हैं, उसके बाद सवाल उठता है कि ये तस्वीर क्या कहती है। आज इसी विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश चौधरी। और सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहला सवाल यही कि आपको क्या लगता है कि ये तस्वीर क्या कहती है। प्रदीप जी, मैंने आपको 3-4 दिन पहले के इंटरव्यू में कहा था कि ऐसा होने जा रहा है, और मैं आपके साथ शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि केशव वेणुगोपाल जी 29 को आए। आने के बाद में जिस तस्वीर का इंतजार था, एक जोरदार बात कही केशव वेणुगोपाल जी ने कि यह है राजस्थान की कांग्रेस, जिसमें सचिन पायलट जी, केशव वेणुगोपाल जी बीच में हैं। एक साइड में गहलोत साहब हैं, एक साइड में डोटासरा साहब। मतलब पार्टी के मुख्यमंत्री भी हैं, लीडर भी हैं, अध्यक्ष भी हैं और संगठन महामंत्री भी हैं। और 1-2 दिन पहले सीएम साहब ने कहा था कि हमारे में मनभेद नहीं है, किसी विषय का मतभेद है जो हो सकता है। हमारी जागरूक पार्टी है, पूरा प्रजातंत्र है, इसमें हम विचारों का डिस्कस करते रहते हैं, वो चलता है। और जो हमारी 4 तारीख को शाम को भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है, उसके बारे में कल गहन चिंतन विचार विमर्श किया। तमाम व्यवस्थाओं का केशव वेणुगोपाल जी ने जायजा लिया, और ये तस्वीर ये दिखा रही है कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा आज तक की यात्राओं में सबसे सफलतम यात्रा होगी। तो सर क्या लगता है, देखिए पिछले कुछ दिनों से जो माहौल और जो कयासों का जो दौर चल रहा था राजस्थान की राजनीति में, अब इन तमाम हालातों को देखते हुए किस नजरिए से देखा जाए कि क्या वाकई अब जो बर्फ जमी हुई थी वो कहीं पिघलने के लिए तैयार है, पिघल रही है, आने वाले वक्त में एक अच्छा माहौल नजर आएगा। क्या चीजें लगती है, आपका अनुभव क्या कहता है। देखो, बर्फ जमना ऋतु का असर है। उत्तरी ध्रुव पे बर्फ जमती है, कहीं दक्षिण ध्रुव पे जमती है, कहीं पिघलती है। ये आप इसको, लेकिन अगर वो बर्फ सियासी हो तो नहीं, सियासी बर्फ कभी जमती नहीं है। सियासत में आदमी, राजनीति शब्द इसको इसलिए दिया गया है कि सियासत में घटनाएं रोज घटित होंगी, क्योंकि रोज कुछ करना है, रोज जागरूक रहना है। तो मैं ये कहता हूं कि जिस हिसाब से केशव वेणुगोपाल जी आए हैं, हमारी पार्टी में सारा जो कुछ चल रहा था वो सब ठीक है। और मैं तो एक बात से और हटके कहूंगा कि हमारी पार्टी में कोई बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। आप विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसमें देखो जहां 12-12 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बैठे हो, हमारे तो साथ के बैठ के मीटिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं, यात्रा के बारे में विचार विमर्श करते हैं। आज वसुंधरा जी से कुछ नेताओं की वसुंधरा जी से, कुछ नेताओं की गजेंद्र सिंह जी की, कुछ नेताओं से गजेंद्र सिंह जी की आंखें नहीं मिलती, वार्ता ही नहीं होती, डिस्कस ही नहीं होता, एक टेबल पे नहीं बैठते। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि उसका घमासान, बीजेपी का घमासान बीजेपी में है। बीजेपी की बात बीजेपी चिंता और मंथन करे, चिंतन करे, हम हमारी पार्टी की चिंतन मंथन करें। मैं ये कह सकता हूं कि हमारी पार्टी में दोनों सीनियर नेताओं के बैठ के विचार विमर्श हो गया, और दोनों ने कहा है कि यात्रा
को ताकत मजबूती के साथ और भव्य निकालना है। दोनों ही नेताओं ने 23 के चुनाव की चिंता की है। दोनों कह रहे हैं कि 23 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में रिपीट कर रहा है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि कल की बैठक, हमारी बैठक बहुत सार्थक है और इस सार्थक बैठक के परिणाम भी धीरे धीरे आपको रोज देखने को मिलेंगे। आप और हम मिलेंगे और इस मीटिंगों के परिणाम भी देखने को मिलेंगे, पार्टी की मजबूती भी देखने को मिलेगी, यात्रा की भी जो गतिविधियां हैं, रोज की प्रगति है, वो भी आपको देखने को मिलेगी और सब ठीक होगा। कहीं ऐसा लगता है कि जो अब भारत जोड़ो यात्रा दाखिल होने वाली है राजस्थान में अगले 4-5 दिनों बाद में, तो उसे देखते हुए कहीं कुछ ऐसा किया गया है या इसे हम एक परमानेंट दौर माने, क्योंकि तस्वीरें कुछ इस तरह की पहले भी आ चुकी थी। नहीं, ये बात ठीक है कि पहले भी कई बार आप ठीक कह रहे हैं, पहले भी बातें होती रहती है, चलती रहती है जी, पहले भी बातचीत चलती रहती है, ये बात आपकी मैं ठीक कह रहा हूं। और समय समय पर जो नहीं होना चाहिए वो कई घटनाएं ऐसी हो गई, उनके लिए भी हम क्यों गलत चीज को याद करें। अब जो आपका कहना है कि क्वेश्चन में समझा नहीं, आपका क्या क्वेश्चन था सर? ये जो तस्वीर, जिस तस्वीर जो सामने आई है कल शाम के बाद से, और राजस्थान की जनता तस्वीर को देख रही है, कुछ इस तरह की तस्वीर गुजरे वक्त में भी नजर लोगों को आई थी और लोगों को उम्मीद थी कि हाँ अब सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद में वापस फिर वही माहौल। और साथ ही फिर एक सवाल और कि क्या, क्योंकि कहा जाता है कि तलवार का या चाकू का घाव भर जाता है, लेकिन जुबान के घाव कई बार अंदर तक कचोटते हैं। क्या वाकई है, ऐसा लगता है आपको? देखो प्रदीप जी, कल आपने मीटिंग खत्म होने के बाद में आपने सचिन पायलट जी का भी प्रेस को संबोधित करते हुए सारा सुना। जी, प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी का भी सुना, के वेणुगोपाल जी का भी सुना। उसके बाद में अशोक गहलोत जी ने कह दिया कि हमारी पार्टी के नंबर 1 लीडर राहुल गांधी जी ने कह दिया, उसके बाद में कोई बात रहती नहीं है। और जब मुख्यमंत्री जी कह देते हैं कि भाई राहुल जी ने एसेट्स बताया तो हम एसेट्स है, हमारे फॉलोइंग के लोग भी है, वो सारे पार्टी के एसेट्स है, तो इसके बाद में कोई बात बचती नहीं है, सब बातें खत्म हो जाती है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पार्टी में सब ठीक चलेगा, सब ठीक चल रहा है। और ये जो हमारी पार्टी के लिए लोग चिंतित हो जाते हैं कि ये हो रहा है, देखो हमारे प्रजातंत्र है, कई बार हमारी बात हमारे डिस्कस होता है तो वो क्योंकि डिस्कस होता है तो प्रेस तक आ जाता है, लेकिन हमारी पार्टी का जो हाईकमान कहता है, आपने कल देखा नहीं कि हाईकमान के आदेश के अनुसार हमारी पार्टी में एक स्वर नहीं उठा, एक शब्द नहीं निकला और बहुत अच्छी निर्णयात्मक मीटिंग हुई। पूरी यात्रा के जो भी वेणुगोपाल जी को जानकारी लेनी थी या जो भी दिशा निर्देश देने थे, जो भी समझना था, वो सारा डिस्कस हुआ। और यात्रा के लिए सारी बात के बाद में जो तीनों नेताओं का संबोधन है, उसके बाद में सारी पुरानी बातें खत्म हो जाती है। आदमी को देखो, मैं कहना चाहूंगा कि कल क्या था, आज क्या है, इस टिल टाइम तक पता रहता है। भविष्य में क्या होगा इसकी बात की तो कोई गारंटी तो देता नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस का भविष्य अच्छा है। जिस हिसाब से हमारे दोनों नेताओं ने सारा उनका जो प्रेस को संबोधन है, उससे हम तमाम कांग्रेस जनों का, तमाम पार्टी के लोगों का, राजस्थान की कांग्रेस का, सबका एक नया जोश है। हम सबको नए दिशा निर्देश मिले हैं, तो उससे हम पार्टी को और मजबूती मिलेगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तो हमारी यात्रा आ रही है। अब जैसे आज चुनाव थे, सचिन पायलट जी भी गए हैं गुजरात संबोधन देने के लिए, मुख्यमंत्री जी सरदार शहर गए हैं, तो चारों तरफ हमारे काम चल रहे हैं। ये यात्रा का जो काम चल रहा है, फिलहाल हमारी यात्रा भव्य कैसे हो, ऐतिहासिक कैसे हो, और जिस विषय को लेके आज बेरोजगारी, महंगाई,
देश में भाई से भाई लड़ाने का जो काम कर दिया, ये देश एक कैसे रहे। आज पेट्रोल के, आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, क्रूड ऑयल सस्ता हो जा रहा है, कच्चा तेल सस्ता हो रहा है। फिर उसके बाद में उस अखबार में मैंने देखा था कि 15 रुपए के करीब पेट्रोल डीजल कम कर देने चाहिए केंद्र सरकार को, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारी सरकार के टाइम पे 120 रुपए क्रूड ऑयल बिकता था, फिर भी हमारा तेल के भाव 60 रुपए थे, और गैस सिलेंडर हम 400 रुपए में दे रहे थे, आज गैस सिलेंडर 1100 रुपए के करीब आ रहा है। तो जनता बहुत परेशान है, चाहे बेरोजगारी को लेके हो, चाहे महंगाई को लेके हो। और बेरोजगारी महंगाई से लोग त्रस्त हो गए। उसके बाद में चाहे जीएसटी आया, उसके बाद में नोटबंदी का आया, तो पूरे देश में आज भारत की जनता परेशान है, विचलित है। और भारत की जनता, आज हमारी पार्टी विपक्ष में है, तो भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, हमारे नेता ने ये निर्णय लिया कि इस दुख की घड़ी में मैं जनता के पास सीधा जाऊं, सड़क पे जाऊं, उनकी बात सुनो, और उन्हीं सब बातों को लेके जनता के बीच में तमाम कांग्रेस जन जा रहे हैं और जनता की आवाज बनने का काम कर रहे हैं। तो आज जनता, हमारे विपक्षी पार्टी का हम धर्म निभा रहे हैं, और यही धर्म हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ के और हमारी बात जनता के बीच में रख सकें। वर्तमान सत्तासीन पार्टी क्या कर रही है, हमारा क्या धर्म है, वो हम सब बताने का काम कर रहे हैं। प्रजातंत्र में यही होता है कि जो पार्टी सत्तासीन पार्टी, मतलब मैं आपको कहूं कि ये तो एक तरह की हिटलर साई, दो नेता किसी को बोलने नहीं दे रहे, जिस रूप में ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, तो उस रूप का जो स्वतंत्र संस्थाएं थी उनको कमजोर करने का काम हो रहा है। प्रजातंत्र में जो निर्णय होने चाहिए, जो लोकसभा और विधानसभाओं में बैठ के बात करनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। आज चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, उस पे भी जब अपनी इच्छा अनुसार चुनावों का डिसीजन करवाते हैं, एक दिन परिणाम आता है, दो राज्यों के चुनाव है और वो दो डेट में निकाले जाते हैं। हमारी केंद्र में सरकार थी, यही बीजेपी कहती थी कि एक साथ चुनाव नहीं करा रहे हैं। भाई अब आपके पास 14 से राज कर रहे हो ना, आप 14 से राज कर रहे हो, तो आपके पास 8-9, आपको 8 साल राज करते होगे ना। तो अब आप ये मत कहो, आप परिणाम दो, जनता को बताओ कि हमने ये विकास किया, जनता को ये बताओ कि हमने ये काम किया है। तो इसलिए जिस रूप से भारत के अंदर बेरोजगारी और महंगाई का जो जिससे जनता त्रस्त है, और भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा, यमुना जमुना संस्कृति के ऊपर जो चोट लग रही है, उनको सबको हम ठीक करने के लिए जनता से सीधा रावल जी के नेतृत्व में जुड़ाव है। और उसमें हम चाहते हैं कि राजस्थान के 7 जिलों से जो यात्रा गुजरे, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा एक्टिविस्ट हों, चाहे जागरूक लोग हों, चाहे हमारे पार्टी के लोग हैं। और हमने तो, हमारे पार्टी ने तो यहाँ तक कहा कि भाई आओ ना, आप सुनो ना हम क्या कर रहे हैं, देखो ना। तो हम तो आपको भी निमंत्रण दे रहे हैं कि इन सब बातों को आप देखें, और हम राष्ट्र हित में जो कर रहे हैं वो हमारी जिम्मेदारी और हमारे नेता के नेतृत्व में हम सब लोग कर रहे हैं। सर, तैयारियां कैसी चल रही है? क्योंकि 3-4 दिन का वक्त बाकी है केवल, और उसके बाद राजस्थान में फिर काफी कुछ जिम्मेदारियां भी आप लोगों की बढ़ जाएगी। राहुल गांधी जब यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी यात्रा आ रही है, तो क्या लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? देखो, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी ने पूरी कमेटी के कुछ लोगों को साथ लेके और पूरे झालावाड़ से ठेठ अलवर तक का पूरा टूर कर लिया है, पूरे रूट को समझ लिया है। पूरे रूट में हमारे को कहाँ नाइट स्टे करना है, कहाँ लंच की व्यवस्था है, इतने लोगों को ठहरने की क्या व्यवस्था है, तमाम पॉइंटों को निश्चित कर लिया है। और उन पे तमाम हमारी पार्टी के लोग उन सब कामों में करने में जिम्मेदारियां दे दी है, लग गए हैं। और हमारी पार्टी में पूरे जो 15-20 दिन यहाँ यात्रा रहेगी, उनमें 15-20 दिन कौन लोग लगातार इस यात्रा में रहेंगे, उनके भी इंटरव्यू हो गए हैं, उनको भी चिन्हित कर लिया है। और तमाम लोग जो जनरल आएंगे, जो स्वागत के लिए, चाहे हर विधानसभा से, हर जिले से आम आवाम बिना सूचना के और राहुल जी का स्वागत करने आएंगे, उनकी व्यवस्था कैसे करें, उन सारी चीजों की व्यवस्थाओं को लगभग अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, सचिन पायलट जी, केसी वेणुगोपाल जी को सारी चीज बता दी है। और तमाम चीजों पे हमारी जो कमेटियां बनी हुई हैं, वो कमेटियां इन सारी बातों के ऊपर अपना काम कर रहे हैं। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था होगी और ऐतिहासिक ये भारत जोड़ो यात्रा
राजस्थान में पूरे समय में बहुत अच्छी निकली। बिल्कुल। तो अब देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां लगभग अंतिम पड़ाव पर है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और जाहिर सी बात है कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ जाती है कि जब उसी पार्टी के एक बड़े मुखिया, एक पुराने लीडर जब अपनी यात्रा को लेकर उसी प्रदेश में आते हैं तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। और लेकिन यहाँ पर अब एक चीज और है कि जो तमाम राजस्थान का जो सियासी गणित चल रहा था, अब उसकी चौसर, अब उसके आंकड़े क्या बैठते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि लगभग 22 दिसंबर तक राहुल गांधी की ये यात्रा राजस्थान के विभिन्न इलाकों से रहेगी और यहीं से गुजरेगी और शायद आखिरी दिन 22 दिसंबर का रहेगा। लेकिन इस 22 दिसंबर के बाद राजस्थान की तस्वीर कैसी होती है? क्या वापस पुरानी फाइल ऊपर आती है या जो अब नई तस्वीर जो बनी है इसे आगे बढ़ाया जाता है? क्योंकि राजस्थान के लोगों में, कई कांग्रेसी लीडर्स में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में सवालों की फहरिस्त छोटी नहीं, सवाल बहुत हैं। लेकिन कहानी ये देखनी होगी कि 22 दिसंबर के बाद राजस्थान की तस्वीर आखिरकार होती कैसी है और क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश चौधरी साहब, हम आपको समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।